हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं, जिसका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड किनको अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड किनको अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है? ये तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को प्रदान कर रहा है, या रक्षा मंत्रालय को प्रदान कर रहा है, या सेना को प्रदान कर रहा है, या पड़ोसी देशों को प्रदान कर रहा है? प्रश्न नंबर 1 का उत्तर करने का प्रयास करें। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड किनको अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है? प्रश्न को भाई ध्यानपूर्वक पहले पढ़ा करें, फिर उसके बाद में ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, तब उत्तर करने का प्रयास करें। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड किनको अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है? तो चलिए हम बताते हैं। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएं। दिल्ली और अमृतसर को कौन सा राजमार्ग आपस में जोड़ता है? दिल्ली और अमृतसर को कौन सा राजमार्ग आपस में जोड़ता है? तो ये राजमार्ग संख्या 3, या राजमार्ग संख्या 4, या राजमार्ग संख्या 1, या राजमार्ग संख्या 7? उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। दिल्ली और अमृतसर को कौन सा राजमार्ग आपस में जोड़ता है? तो ये राजमार्ग आपको बताना है। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। दिल्ली और अमृतसर को राजमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में कौन से तत्व अनेक प्रकार से सहायक हैं? भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में कौन सा तत्व अनेक प्रकार से सहायक हैं? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो रेल, ऑप्शन ए देखें, रेल, वायु एवं जल परिवहन, या इंटरनेट, या दूरदर्शन, या उपर्युक्त सभी। तो भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में कौन से तत्व अनेक प्रकार से सहायक हैं? तो ये सभी तत्व हैं भाई। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। परिवहन, वायु, रेल तथा जल परिवहन, इंटरनेट, दूरदर्शन सभी सही हैं, तो आपका ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएं। सीमा सड़क संगठन कौन से सन में बनाया गया? सीमा सड़क संगठन कौन से सन में बनाया गया? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर करें भाई। ये 1960 में बनाया गया, या 1980 में बनाया गया, या 1970 में बनाया गया, या 1950 में? सीमा सड़क संगठन कौन से सन में बनाया गया? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो चलिए हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। सीमा सड़क संगठन 1960 में बनाया गया था। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर करने का प्रयास करें।
तो ये 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, या 4 वर्गों में, या 6 वर्गों में, या 8 वर्गों में। भारत में सड़कों का सक्षमता के आधार पर इन्हें कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो 6 वर्गों में भाई, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 देख लें। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे को आपस में जोड़ते हैं? प्रश्न नंबर 6 देख लें भाई। निम्न में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे को आपस में जोड़ते हैं? तो ऑप्शन देख लें भाई, और प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद ऑप्शन पे आया करें। मुंबई और नागपुर, या सिलचर और पोरबंदर, या मुंबई और कोलकाता, या नागपुर और हैदराबाद। तो उत्तर करने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर दें भाई। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर करने का प्रयास करें। कौन से 2 मार्ग हैं, 2 दूरस्थ स्थित आपस में मार्ग पूर्वी पश्चिम गलियारे को आपस में जोड़ते हैं? तो उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो ये है भाई सिलचर और पोरबंदर। सिलचर और पोरबंदर। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। निम्न में कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकांशता गहराई का पत्तन है तथा पूर्णतः सुरक्षित है? उस पत्तन का नाम बताएं भाई। निम्न में कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकांश गहराई का पत्तन है तथा पूर्णतः सुरक्षित है? प्रश्न नंबर 7 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। तो ये चेन्नई है, या पारादीप, या तूतीकोरम, या विशाखापट्टनम। उत्तर करने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर करें। निम्न में कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकांश गहराई का पत्तन है तथा पूर्णतः सुरक्षित है? तो इस पत्तन का नाम है भाई विशाखापट्टनम। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये श्रीनगर में है, या भोपाल में, या दिल्ली में, या बंगलोर में? उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान पूर्वक ऑप्शन को देख के उत्तर करने का प्रयास करें। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करें और दोस्तों के बीच शेयर करें इस चैनल को, और अधिक से अधिक इस चैनल को लोकप्रिय बनाएं। कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएं। एसटीडी किसे कहते हैं? एसटीडी किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 9 का उत्तर करेंगे भाई। तो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग को कहते हैं, या स्पीड टेलीफोन डायलिंग को कहते हैं, या स्पीड पोस्ट को कहते हैं, या सब टी डायलिंग को कहते हैं? प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे फिर उत्तर करेंगे। एसटीडी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ऑप्शन बी स्पीड टेलीफोन डायलिंग, सी स्पीड पोस्ट, डी सब टी डायलिंग।
तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। देश का पुराना कृत्रिम बंतन कौन सा है? देश का पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? प्रश्न नंबर 10 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो विशाखापट्टनम है या चेन्नई, तूतीकोरम, कोलकाता। देश का पुराना कृत्रिम पत्तन पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो देश का पुराना कृत्रिम पत्तन भाई कोलकाता है, कोलकाता। 10 नंबर ऑप्शन का डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। देखिए क्वेश्चन इसके पहले भी आ चुका है, आपका रिवीजन हो रहा है। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, जो बार बार पेपर में आए हैं उन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट कर रहा हूं। प्रश्न नंबर 11, कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए, मुंबई तथा नागपुर, मुंबई और कलकत्ता, सिलचर तथा पोरबंदर, और नागपुर तथा सिलीगुड़ी। तो आप प्रश्न को देखेंगे, थोड़ा सा अंतर कर दिया जाता है और उस पे आप लोग घूम जाते हैं। तो ऐसी गलती कदाप नहीं करना है और सही उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो ये है प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, सिलचर तथा पोरबंदर। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहन अंतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहन अंतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? ये रेल परिवहन है या सड़क परिवहन है या पाइपलाइन है या जल परिवहन है? प्रश्न नंबर 12 का उत्तर करने का प्रयास करें। निम्न में से परिवहन का कौन सा साधन वाहन अंतरण हानियों को तथा देरी को घटाता है? ये है पाइपलाइन। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13 भाई, निम्न में कौन सा राज्य हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? ये नीचे राज्य के नाम दिए गए हैं, इसमें से कौन सा राज्य है जो हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो मध्य प्रदेश है क्या, या गुजरात है, या महाराष्ट्र है, या उत्तर प्रदेश है? प्रश्न नंबर 13 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो प्रश्न नंबर 13 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 देख लिए और इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्णतः सुरक्षित है? देखिए इस सेशन में दो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि उनको मैं दो बार आपके सामने लाया हूं। ऐसे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक गहराई से पढ़ेंगे और उसके ऑप्शन को सही से पढ़ेंगे, तब उत्तर करने का प्रयास करें। ये दोनों प्रश्न जो दो बार ले आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। चलिए प्रश्न नंबर 14 का उत्तर करें भाई। इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है?
तो ये चेन्नई है या तूतीकोरन है या पारादीप है या विशाखापट्टनम है। तो इस उस पत्तन का नाम बताइए जो पूर्वी तट पर स्थित है, अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई वाला पत्तन है तथा पूर्णतः सुरक्षित भी है। तो ऐसा पत्तन है भाई प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम पूर्वी तट पर स्थित है, अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्णतः सुरक्षित पत्तन है। प्रश्न नंबर 14 के इस उत्तर के साथ इस सेशन का हम समापन करते हैं। धन्यवाद।